आज से जब 12 साल पहले हमने पढ़ाना शुरू किया था, कुछ नहीं था यार मेरे पास। सिलेंडर पे हम किताब रख लेते थे, लोग छतों से देखते थे, अच्छा पढ़ाई हो रही है। 2 बच्चे थे, वो बैठ जाते थे। पड़ोसी, मेरे घर में प्लास्टर तो छोड़ो, दीवार ही नहीं थी, पीछे छप्पर पड़ा था, टीन इन में हम लोग रहा करते थे, ठीक है। एक बार आंधी आई थी, हमें याद है, पड़ोसी की दीवार पे प्लास्टर था, उसी पे हम सेल फोड़ के काली पोत लेते थे और लिखते थे, पढ़ाते थे। पैसा कभी यार, मेरा फाइनल गोल कभी भी पैसा रहा ही नहीं। पैसा हमने बहुत कमाया, बहुत, हम नहीं कर, हमने नहीं कमाया, लेकिन अब हमें एक ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना, बी डिकेडिंग को एक ब्रांड बनाना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी आप बदल गए हो। यार बदल नहीं गए, मेरे पास टाइम नहीं है यार। अब आपने कहा कि भैया घर पे आना जरा, वो हमने चाय बनवाई है। अरे यार अब मान लिया हम चाय पीने नहीं पहुंच पाए, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की अब अरे बदल गए, चाय पीने नहीं आए। मेरे भाई चाय हम पी लेंगे, हम खुद यार खुद बना के तुम्हें पिला देंगे आके घर पे, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइमिंग। अगर आप 1 साल तक जान लगा देते हैं, आज में और 1 साल बाद में जमीन और आसमान का फर्क होगा आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी रेवेन्यू में, आपकी इनकम में, हर चीज में। या फिलॉसफी पढ़ो, समझ में आएगा कि जिसे तुम जगत के पीछे भाग रहे हो वो मिथ्या है, लेकिन ये उसकी समझ में थोड़ी आएगा। हमने देखा मेरे पड़ोस में एक लोग थे, वो दिन भर हेडफोन लगा के छत पे पढ़ रहे थे। अच्छा नहीं, जो आज भी हम फीस कभी भी, अगर कोई ऑफलाइन का बच्चा हो, ठीक, कभी कभी हम हड़का देते हैं, यार में पैसे चाहिए, तो हम कहते ले आना, ये वो सब ठीक है, लेकिन हमने आज तक कोई कह नहीं सकता इन्होंने पैसे ऐसे करके गिने और फिर जेब में रखे। ये हम चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज कोई बच्चा देख रहा हो, बच्चा फीस लाता है, हम ऐसे लेते हैं और ऐसे ही जेब में रख लेते हैं। वो 500 की 400 दे जाए, 300 दे जाए, वो उसका धर्म ईमान जाने। आज तक पिछले 11 सालों में हम चैलेंज दे रहे हैं, ली फीस रख ली जेब में, ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। बड़ा मजा आने वाला आज में, बिल्कुल इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा सर, ठीक है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं YouTube पे 2-2, 3-3 वीडियोस आती थी, लेकिन एक वीडियो भी बड़ी मुश्किल से पब्लिक हो रही है। और ऐसा 4-5 दिन और चलेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस हैं और इस समय उनके प्री बोर्ड है, टेस्ट है, प्रैक्टिस है, सारी चीजें चल रही हैं और बाद में वही सब कंटेंट उठा के हम आप तक भी डिलीवर कर देंगे सर, ठीक है। तो अभी हम आज अपना दूसरा वाला मोबाइल नहीं लेके आए हैं, वो घर पे ही भूल गए हैं। तो अभी हमने एक बच्चे से, अपनी टीम मेंबर से कह लो और बच्चे से कह लो, हमने क्या किया, जितने भी आपने क्वेश्चन आंसर पूछे थे तो उसमें से 10, 12, 15 क्वेश्चन छांट लिए हैं सर, ठीक है। अब ये मत कहिएगा मेरा नहीं लिया, क्योंकि हम देख ही नहीं पाए उस पोस्ट को। अभी हम आए हैं डायरेक्ट वीडियो ही शूट कर रहे हैं सर, ठीक है। तो इसमें जिसकी भी किस्मत होगी उसके क्वेश्चंस आ गए होंगे, बाकी लोग अगली बार पूछ लीजिएगा, तब आपको बता देंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होंगे मजा आएगा। हमने कहा जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े तो अच्छे हैं सर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अल्टीमेट प्रिंस, हरी, मोनू, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। हम अब वही वाली बात है, लड़कों से उनकी इनकम और लड़कियों से एज नहीं पूछते, तो हमसे इनकम मत पूछो, एज पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। मेरी एज भैया 27 है, ठीक है। कितनी है? 27। कुछ लोग मानते नहीं है, ठीक है। और लगभग 28 जुलाई में हो जाएगी। 5 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है, 27.5 आप मान सकते हो, 28 होने वाली है भाई, ठीक है। उसके बाद प्रिंस भाई ने पूछा है कि सर क्या आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो आपको बता दें हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। आज अभी कुछ लोग कहेंगे यूट्यूब पे अरे वीडियो नहीं आई इनकी। मेरे भाई सुबह 6 बजे आज हम आए थे और जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस समय अभी 9 बजे ये वीडियो पब्लिक होनी है, तो ये वीडियो इस समय बजा हुआ है 8, यानी अभी 1 घंटे पहले ही हम इसे शूट कर रहे हैं और एडिट होके तुरंत पड़ेगी ये सर, ठीक है। तो लगातार लगभग 12-14 घंटे हो चुके हैं। खाना हमने अभी खाया है, तहरी बनी थी क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो अभी हमने खाई है और 8 बज गया है। अभी ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं और अभी रात में 1-2 और करेंगे, तब आप तक ये डिलीवर हो पाएंगी। तो दिन भर इस समय बहुत काम होता है, दिन भर क्लासेस चलते हैं, 12th वाले हैं, 10th वाले हैं, सबके वैसे। अब देखिए सुबह पहले 7 बजे से प्री बोर्ड था 11 बजे तक, फिर 11 बजे से चार्ट समझाया। सत्यम सर्च लाइव अपना ब्लॉग चैनल है, वहां हमने आज ब्लॉग डाला है, देखिएगा। डाला क्या, अभी वो भी रात में ही पब्लिक करेंगे, अभी तो हमने एडिट ही नहीं किया है क्योंकि हम खुद ही एडिट करते हैं। तो अभी देखिएगा उसमें आज दिन भर कैसा गदर रहा, बहुत सारे प्रैक्टिकल बच्चे, चार्ट और सारी चीजें। जबकि 9th 11th सब छुट्टी थी, तब भी 10th और 12th में ही लगभग पूरा दिन निकल गया भाई, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वेब तो आ गए हैं पूरी तरीके से, इतने सारे मल्टीपल चैनल्स हैं, ठीक है। शिव भाई कह रहे सर आप महान है, थैंक यू जी। जल्दी याद कैसे करें, ठीक है। तो हमने आपसे कई बार कहा कि अलग अलग माइंड होता है लोगों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आराम से एक बार पढ़ा देखा हो गया काम, ठीक। जैसे हम ही हैं, मेरी आदत में आ गया। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, रियलिटी ये है कि पेपर उठाया, देखिए 1 टेक वीडियो बन रही है, हमें मालूम है यार कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? एक्सपीरियंस है। कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से।
और एक्सपीरियंस आता है प्रैक्टिस से। यानी ये सब आपस में कनेक्टेड है। ये एक पैक आपको लगाना पड़ेगा, क्या है कि प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, फिर आएगा कॉन्फिडेंस, और फिर आप धुआंधार डिलीवर कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। एक और प्रिंस, अच्छा प्रिंस का काफी नाम है सर, आपके YouTube पे इनकम कितनी है? हमने क्या कहा था, लड़कों से उनकी इनकम और लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते हैं, लेकिन चलिए आपने पूछ लिया तो हम बता दे रहे हैं। YouTube पे हमने कभी भी फुल टाइम तो छोड़ दो, हमने मैनेज कर करके हमने हमेशा वीडियो बना के पिछले 8 महीने हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए, अभी तो 1,20,000 हो गए हैं, उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन जो एक नॉर्मल व्यक्ति सपना देखता है जिंदगी में, 10-10 साल 12-12 साल तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब में, उससे ज्यादा इनकम अब YouTube पे अपने जो 4 चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, चारों चैनल्स को मिला के आने लगी है। तो उसके लिए सभी को थैंक यू। और बाकी ये YouTube से फायदा क्या हुआ, अगर आप आपसे कहें हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, अब हम फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे आते हैं बच्चे, सैकड़ों बच्चे ऑफलाइन में। अभी हम लोग 5 तारीख को एक इवेंट करने वाले हैं, आप देखिएगा हमारे ब्लॉग चैनल पे, तो यहाँ पर सैकड़ों बच्चे आते हैं। लेकिन अब हम फाइनेंशियली फ्री हैं। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग PDF बनाते हैं, या जो और भी टीचर्स हैं कुछ लोग, ठीक है, या जो भी चीजें हैं, बत्ती का बिल है, ठीक है, यहाँ का खर्चा है, या जो भी कुछ है, अब वो सब हम कहाँ से निपटा सकते हैं? सिर्फ YouTube से। और जो भी फीस मिलेगी उसे हम ग्रोथ में लगा सकते हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये सारी चीजें 1 साल में ही कैसे हो गई यार? YouTube ने भी बहुत सपोर्ट किया है, प्लस ऑफलाइन भी हमें पढ़ाते हुए 11-12 साल हो गए हैं भाई, ठीक है। अच्छी रेवेन्यू अब आ रही है, ठीक है। अब तो इस समय पेपर का टाइम है, तो वैसे ही मेरी वीडियो सब चल रही है बेहतरीन तरीके से। उसके बाद गेमिंग विद म्यूजिक, सर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो मेरे भाई कब आएगी? तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, अगर आप 12th की बात कर रहे हैं, तो बी डिकेडेंट 12th पे कल हमने पहली वीडियो रात में लगभग 12:30 बजे पब्लिक की थी। हो सकता आज भी हम कोई वीडियो पब्लिक करें, ठीक है, वो डिपेंड करेगा काम पे। समय काम बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, हमने आपसे कहा था जनवरी खत्म होने तक 7 वीडियो फिजिक्स की 4 आ गई हैं, केमिस्ट्री की 7 1 आ गई है, ठीक है, इंग्लिश की 7 वीडियो हो गई 15 में से, और बायोलॉजी लगभग हमने खत्म कर दी है बी डिकेडेंट 12th पे। अगर आप कंफ्यूज हुआ करें, टेलीग्राम पे चले जाया करें, टेलीग्राम पे बी डिकेडेंट 12 सर्च कर लो, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। बी डिकेडेंट BSc सर्च कर लो, BSc पे तो लगभग 10,000 लोग जुड़ चुके हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई। नवाब भाई पूछ रहे हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो भैया अगर हम सरल भाषा में कहें तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिलॉसफी। अभी हमने लेटेस्ट, हमारा क्या यार बदलता रहता है। जैसे इससे पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा बीच में हिस्ट्री, हमने बड़ा पढ़ा। उससे पहले तक केमिस्ट्री, जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। लेकिन जब हम ये सब चीजें मतलब पढ़ाते टाइम हो गया, तो अब क्या है, अब हम अभी हमने नया लेटेस्ट इस बार MA किया फिलॉसफी से, तो अब हम फिलॉसफी, अब इस बार हम साइकोलॉजी से MA करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो फेवरेट हो जाएगा। यानी हम हर सब्जेक्ट को मजा ले लेके पढ़ते हैं, ठीक है, मजा ले रहे हैं, इसीलिए हम MA करते हैं। भले ही हम कॉलेज नहीं जा पाए सारी चीजें, लेकिन नॉलेज बहुत आती है, उससे डेप्थ में जाने का मौका मिलता है दोस्त, और नॉलेज ही तो बटोरनी है भाई। उसके बाद अमन, क्या प्लेलिस्ट देख के ही केवल 80+% आ जाएगी? 100 में 100 का पेपर हो जाएगा दोस्त। मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पे काम ही नहीं करते। सही बता दें हम आपको, हम बच्चे से कह देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम घुमा फिरा के उसे पढ़ा सब देते हैं। इसलिए ज्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर हो रहा है। सिर्फ प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट के साथ साथ मॉडल पेपर वगैरह ले लीजिए, उसमें हाईलाइटर करिए। कई बार हमने कहा अपने आपको CID ऑफिसर समझो, हाईलाइटर करो, बहुत सारी चीजें करो, और इस तरीके की चीजें अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली बेहतरीन नंबर ला पाएंगे। सीताराम जी, अरे वाह, सीताराम जी कह रहे डिसिप्लिन होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्या करें? तो देखिए डिसिप्लिन, हमने आपसे क्या कहा, डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं यहीं से आएगा, प्रैक्टिस से। ये सब आपस में ही कनेक्टेड है सर, ठीक है। डिसिप्लिन कैसे आता है यार? जैसे हमारे पिछले 2 सालों से इस चैनल पर डेली वीडियो आती है, हमने पिछले लगभग 70-80 दिनों से यहाँ ऑफलाइन में कोई छुट्टी नहीं की। क्यों नहीं की? डिसिप्लिन क्या यार, अपने आप को फंसा लो। फंसाने का मतलब क्या, हमने यहाँ पे आके चैलेंज दे दिया ऑफलाइन में कि हम 70 दिन लगातार जो है छुट्टी नहीं करेंगे। अब अगर करेंगे तो बच्चे के सर जी आप तो बहुत काबिल बन रहे थे, फंस गए हम, अब नहीं करी छुट्टी। उसी तरीके से हमने कहा हम जनवरी में पूरी जो है सीरीज लेके आएंगे, अब हमें लानी पड़ेगी। बने नीचे आके आदमी गाली बकेगा, कह देते ला नहीं पाते, समझ गए सर। और उसी पे काम चल रहा है, हम रात भर बैठे रहते हैं, भैया लानी है, मेहनत करो। तो खुद को फंसा लो धीरे धीरे करके। जिन चीजों में मजा नहीं आता है उसमें डिसिप्लिन लाने में टाइम लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है, ठीक है भाई। IMG पूछ रहे हैं स्कूल लाइफ में रिलेशनशिप में आना ठीक है क्या? ये क्वेश्चन एक ऐसा है, देखिए रिलेशनशिप में खुद कोई नहीं आता है, ठीक है, आ जाता है आदमी। लोग कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि क्या ठीक है या गलत है, ठीक गलत कुछ नहीं होता, फिर आदमी बौरा जाता है कतई। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपको कैसे पता? भैया फिलॉसफी पढ़ो, समझ में आएगा कि जिसे तुम जगत के पीछे भाग रहे हो वो एक मिथ्या है।
लेकिन ये उसकी समझ में थोड़ी आएगा। हमने देखा मेरे पड़ोस में एक लोग थे, वो दिन भर हेडफोन लगा के छत पे पड़ रहे थे। अच्छा तुम गई थी वहां? नहीं गई। अब हेडफोन लगा के दिन भर पढ़ो क्या है? तो जाहिर सी बात है आदमी आता फिर उस समय उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सारी चीजें उस समय जो कंसंट्रेशन होता है, अगर वही कंसंट्रेशन आदमी कहीं और उठा के लगा दे, जिंदगी में मजे काट देगा। अब रिलेशनशिप सही है या नहीं, हम इसे जज क्यों करें यार? लेकिन हम एक लाइन में आपसे कह देंगे, कोई भी वो रिलेशनशिप जो आपको आगे ले जा रही है, ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, बेहतरीन है। और कोई भी अगर 24 घंटे आप बात कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और सामने वाला कह रहा तुम टेंशन ना लो, तुम पढ़ाई लिखाई ना करना, तुम काम ना करना, तुम मेरे हो, फोन पे ही पड़े रहो, वो आदमी आपके साथ में जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहता। दोस्त अगर गुजारना चाहे तो फ्यूचर देगा, यार हम इसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप है, ये प्यार है, ये बेवकूफी है, पूरी जगत एक मिथ्या है, शंकराचार्य ने कहा था दोस्त। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट, लोग कहते नहीं आईएएस बन गया, आके कह रहे हैं हमारी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी वजह से हम आईएएस बन गए, लोग कहते हैं ना, तो इसे आप किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते। हर चीज का ड्रॉबैक भी है, फायदे भी है, नुकसान भी है। लेकिन बात वही है, स्कूल लाइफ यार, स्कूल में बच्चे हो यार, इस समय आपके अंदर हार्मोन्स ग्रोथ हो रही है, यौवनारंभ हो रहा है जिसे कहते हैं। तो भैया उस समय वो प्यार यार नहीं है, वो कुछ और ही है। तो इसलिए इसे आप आराम से समझें और कोशिश करें, बी फोकस करें अपने गोल की तरफ, और फिर बाकी तो जिंदगी में धीरे धीरे सब मिल जाता है यार। वो कहते नहीं है, एक बड़ा फेमस कहानी है कि जिसके पीछे आज आप दीवाने बने घूमते हो, एक टाइम आएगा कि वो आपके पीछे पीछे होगा, लेकिन आप कहोगे नहीं हमें तो काम करना है, काम करना, काम करना। तो दोस्त समझो थोड़ा सा बात को, ठीक है भाई। उसके बाद सर मैथ का चैनल बना लीजिए। मैथ का चैनल बना हुआ है, ठीक है, बी डिकेडियन मैथ उसका नाम है। और आज भी हमने फिर कहा ब्लॉग चैनल पे हम डालेंगे, देखिएगा जो व्यक्ति हमने बुलाया था बायवा लेने के लिए, ठीक है, तो हम लगातार अपने पुराने स्टूडेंट से संपर्क कर रहे हैं। हमें 11-12 साल हो गए। तो अभी एक स्टूडेंट उस दिन मिला जो MSc से बॉटनी किए हुए था। ऐसा नहीं हम एक्टिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बी डिकेडियन, अभी इसमें क्वेश्चन हमने वो इंक्लूड किया है। इसमें जो एक क्वेश्चन है कि सर आपका 5 ईयर में विजन क्या है, आने वाले 5 साल में आप क्या विजन सोचते हो? तो मेरा विजन यही है, आने वाले टाइम में बी डिकेडियन एक ब्रांड होगा। मेरी भाई बात ये लिख के रख लो आप। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास लोग, बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर 5 किलोमीटर दूर कोचिंग थी, हम नहीं जा पा रहे थे, हम आपकी वीडियो से पढ़ रहे हैं और बेहतरीन कर पा रहे हैं। हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब वही बात, हम दिन भर पढ़ाते भी हैं, सारी चीजें भी देखते हैं, कई मीटिंग्स होती हैं उन्हें भी देखना पड़ता है, कोई प्रोग्राम होता है वहां भी जाना पड़ता है। हालांकि हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जाना कितना यार इग्नोर कर लोगे चीजों को, जब आप एक कम्युनिटी में रहते हो। जैसे आज हमारे 2 स्टूडेंट आए थे पुराने, अब उनसे हम बैठे बातचीत की, ऐसा नहीं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अब हमारे अभी कल एक स्टूडेंट के भाई थे, बहुत बड़े बीटेक वगैरह किए हुए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई 20-25 मिनट, हमें बहुत अच्छे वर्ड सीखने को मिले, नॉलेज मिली, सारी चीजें हैं। तो हमें भी आपको अगर सीखना है तो मिलना तो पड़ेगा। हवाबाज लोगों से नहीं, मोहल्ले में बैठे में दारू पे अम्मा वो वाले लोग नहीं, किससे? कायदे के लोगों से, वैल्यूएबल, जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तो सीखोगे। जिंदगी में हमेशा सीखते रहोगे। तो विजन यही है, 5 साल बाद बी डिकेडियन एक ब्रांड होगा और जो लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए अब कोशिश ही करते हैं, हम भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से ऑफलाइन में हमने कईयों को फ्री पढ़ा दिया, कई बच्चे थे जो पढ़ गए, कई हैं जो आज भी हम फीस, कभी भी अगर कोई ऑफलाइन का बच्चा हो, ठीक, कभी कभी हम हड़का देते हैं, हमें पैसे चाहिए, तो हम कहते ले आना, ये वो सब ठीक है, लेकिन हमने आज तक कोई कह नहीं सकता इन्होंने पैसे ऐसे करके गिने और फिर जेब में रखे। ये हम चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज कोई बच्चा देख रहा हो, बच्चा फीस लाता है, हम ऐसे लेते हैं और ऐसे ही जेब में रख लेते हैं। वो 500 की 400 दे जाए, 300 दे जाए, वो उसका धर्म ईमान जाने। आज तक पिछले 11 सालों में हम चैलेंज दे रहे हैं, ली फीस रख लीजिए हम, ठीक है। हाँ एक बार हमें याद आ रहा, हमने बैठ के फीस जमा करी थी शायद, और तब याद नहीं है, लेकिन हमें जहां तक याद है, आज भी जब कोई हमें फीस क्लास में देता है तो हम फीस लेते हैं और ऐसे जेब में रख लेते हैं। कोई काउंटर नहीं है। लोग हमसे कहते हैं फीस चली जाती है, मिल नहीं पाती है, नीचे जो है काउंटर लगा दीजिए। हम चाहते हैं जो गरीब आदमी यार वो क्या करेगा, अब मान लो वो 500 रुपए देता है, जो काउंटर पर लड़का बैठा हुआ है वो तो कहेगा भैया से या तो बात कराओ मतलब हमसे, और या फिर 500 रुपए वो दिखाएगा, 10 लोग खड़े हुए हैं। नहीं यार, गरीब आदमी भी 500 दे गया कोई बात नहीं, लेकिन वो मन लगा के पढ़े, यही विजन है भाई, और इसी पे काम कर रहा है पिछले 11-12 सालों से। उसके बाद अमन भाई, ये ठीक है, योर राइटर कह रहे कहाँ रहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे भाई फिलहाल तो इस समय हम लोगों के दिलों में है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो गया फिल्मी वाला। तो हम रहते हैं शाहजहांपुर में, शहीदों की नगरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ से और बरेली के ये बीच में है। यही विजन है कि लोग पूछे शाहजहांपुर कहाँ है। 5 साल के अंदर हम लिख के दे रहे हैं आपको, शाहजहांपुर एक ब्रांड नेम होगा, बी डिकेडियन के नाम से जाना जाएगा दोस्त, ठीक। बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए भाई, ठीक है।
और बाकी करण लेक्चरर कह रहे हैं, ये भी अच्छा कमेंट है, सर ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्टार्टिंग में वाईफाई लगवाना जरूरी है क्या? सपोर्ट चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं करता, बड़ी मुश्किल से पढ़ाना शुरू किया है। तो मेरे भाई हम यही कहेंगे, कोई नहीं, जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास कोई वाईफाई कुछ नहीं था। आज यहाँ इधर पूरा ऑफिस, कोचिंग, सब जगह वाईफाई लगा हुआ है, जिसमें हम लोग लगभग बूस्टर वाला रिचार्ज करते हैं 1500 के करीब वाला। घर पे भी मेरे वाईफाई लगा हुआ है, उसमें भी हम बढ़िया ही रिचार्ज करते हैं ताकि स्पीड बेहतरीन आए और हम बहुत सारा कंटेंट आप तक पहुंचा पाएं। तो टाइम लगता है सर, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं जितना, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उतना जितना आदमी सपना देखता उतना शायद हम बिल, जैसे इसी महीने अच्छा खासा एक लाइट का बिल, यहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है, लोग पढ़ाने आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब उतना तो सर्कुलेट हो जाता है भाई। तो इस वजह से हम हमेशा कहते हैं एक लॉन्ग विजन देखिए। आज से जब 12 साल पहले हमने पढ़ाना शुरू किया था, कुछ नहीं था यार मेरे पास इतना भी नहीं था कि हम कहीं बैठाल के पढ़ा सकें। बाहर एक सिलेंडर था, सिलेंडर पे हम किताब रख लेते थे, लोग छतों से देखते थे, अच्छा पढ़ाई हो रही है। 2 बच्चे थे, वो बैठ जाते थे। पड़ोसी, मेरे घर में प्लास्टर तो छोड़ो, दीवार ही नहीं थी, पीछे छप्पर पड़ा था, टीन में हम लोग रहा करते थे, ठीक है। एक बार आंधी आई थी, हमें याद है, टीन के ऊपर अद्धे और वो नहीं, पड़ोसी के घर के टीन के पाइप और पता नहीं क्या क्या गिरा, बिल्कुल टीन नीचे, बच गए मरते मरते। लेकिन कुछ नहीं था भाई, पड़ोसी की दीवार पे प्लास्टर था, उसी पे हम सेल फोड़ के काली पोत लेते थे और लिखते थे, पढ़ाते थे। लेकिन एक विजन था हमेशा से कि यार कुछ मदद करनी है लोग। पैसा कभी, यार मेरा फाइनल गोल कभी भी पैसा रहा ही नहीं। पैसा हमने बहुत कमाया, बहुत, हम नहीं कह रहे हमने नहीं कमाया, लेकिन और शायद हम बहुत संतुष्ट हैं। हम अभी भी कहते हैं हमने पैसा यार बहुत कमा लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना है, बीड एकेडमी को एक ब्रांड बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी आप बदल गए हो। यार बदल नहीं गए, मेरे पास टाइम नहीं है यार। अब आपने कहा कि भैया घर पे आना जरा, हमने चाय बनवाई है। अरे यार अब मान लिया हम चाय पीने नहीं पहुंच पाए, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की अब अरे बदल गए, चाय पीने नहीं आए। मेरे भाई चाय हम पी लेंगे, हम खुद यार खुद बना के तुम्हें पिला देंगे आके घर पे, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होगा। उसके लिए पहले टीम बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, और उसी पे ये बीड एकेडमी के लिए काम कर रहे हैं। ये एक सोसाइटी है यार। बीड एकेडमी के लोग मतलब पूछते, कोई मतलब नहीं है भाई। मतलब के लिए जहां काम किया जाए वहां सेवा हो ही नहीं सकती, कोई मतलब नहीं है। और बाकी रह गई पैसा, पैसा तो चाहिए होता है यार, बिना पैसे के कैसे आप तक, ये चीजें हैं यहाँ पे, सारी चीजें चल रही हैं, महीने में इतना मेंटेनेंस, अगर पैसे, जब कोर्स वगैरह नहीं हम आपको बढ़ा, लेकिन हाँ अगर यूट्यूब से आ रहा है या पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, पैसे नहीं आएंगे तो फिर आप तक कैसे चीजें पहुंच पाएंगी। तो बस इस वजह से काम करना पड़ता। बाकी कोशिश यही है बेहतरीन चीजें आप तक पहुंचाई जाएं। और मेरे भाई करण लेक्चरर जी, टेंशन मत लीजिए, मस्त होके कंटेंट को इंप्रूव करिए। हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, अगर आप 1 साल तक जान लगा देते हैं, आज में और 1 साल बाद में जमीन और आसमान का फर्क होगा, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी रेवेन्यू में, आपकी इनकम में, हर चीज में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और फिर मिलते हैं आपसे एक और नए Q&A के साथ, फिलहाल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।